हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को 3D के टॉपिक स्ट्रेट लाइन में स्वागत है, अभिनंदन है। इसी पीछे के लेक्चर की बात करें हम लोग तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 29.1 कंप्लीट किया था। आज हम लोग 29.2 के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले टाइप 1 को देखेंगे। टाइप 1 का जो प्रश्न है पीछे ही एक्सरसाइज पे एंगल बिटवीन लाइंस के फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। और इसका जो टाइप 2 है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम लोग अभी तक थ्योरी नहीं पढ़े हैं। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तब जाके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का थ्योरी पढ़ेंगे और उन प्रश्नों को डील करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 29.2 है इसके रिगार्डिंग कोई नई थ्योरी नहीं है, बस ये पूरा का पूरा है डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस, पैरेललिज्म ऑफ द लाइंस। तो वो जो थ्योरी कंडीशंस हैं और इक्वेशंस जो फाइंड करने वाला रहता है वैसे ही फॉर्मूला पे ये सारे प्रश्न डिपेंड हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको कहता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ भी प्रश्न है। इफ द लाइन्स x-1/-3 इक्वल टू y-2/2k इक्वल टू z-3/2 एंड लाइन x-1/3 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-6/5 आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कहता है ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो आपको जो यहाँ पर k दिख रहा है इस k का वैल्यू को क्या आएगा जिससे वो परपेंडिकुलरिटी वाला कंडीशन जो क्या करे वो सेटिस्फाई करे। तो देखिए क्या है। सो गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये कौन सा इक्वेशन है? कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्या करेंगे, देखिए L1 को हमने माना सच दैट x-1/-3 इक्वल टू y-2/2k इक्वल टू z-3/2। इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ इसको कंपेयर कर लीजिए x-x1/L1 y-y1/M1 z-z1/N1। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा। देखिए पहला x है, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं है। चलिए ठीक है, बीच में माइनस है तो L1 का वैल्यू क्या मिलेगा। मतलब आपको सबसे पहले कोफिशिएंट हटाना है और बीच में क्या रखना है, माइनस साइन रखना है। बाकी इस फॉर्म में लाने के बाद जो टर्म में एफेक्शन आएगा उसको हम लोग माइनस करके रखेंगे। तो देखिए क्या है, देयरफॉर बताइए, देयरफॉर हमें L1 का ज़रूरत है। L1 मेरा कितना है, -3। M1 मेरा कितना है, 2k एंड N1 कितना है, 2 है, यही ना। तो L1 M1 N1 निकल गया कौन से, इक्वेशन 1 से। अगेन सिंस जो हमारा इक्वेशन जो दिया गया है L2 का इक्वेशन क्या है, सच दैट देखिए x-1/3k इक्वल टू y-1/1 z-6/5। हाँ, इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए x-x1-L2 इक्वल टू y-y1-N2 इक्वल टू z-z1-N2। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस भी कह सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी कह सकते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर, हाँ यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन रेशियोज आर। L2 मेरा कितना है, क्योंकि मुझे L1 M1 N1 N2 का ज़रूरत है। N2 मेरा कितना है, M2 ना, और N2 मेरा कितना है, -5। हमने x1 y1 z1 x2 x1 डैश y1 डैश z1 डैश मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन
का ज़रूरत पड़ता है, पॉइंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पासिंग पॉइंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और जो यहाँ पे पॉइंट होते हैं x माइनस x1 वाले, y माइनस y1 वाले, z माइनस z1 वाले, तो x1 y1 z1 जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है। यहाँ भी x1 डेस्ट, y1 डेस्ट और z1 डेस्ट जो होता है वो पासिंग पॉइंट होता है। तो पासिंग पॉइंट से हमें मतलब नहीं है, मतलब है हमें डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। तो अब देखेंगे सिंस हम लोग क्या जानते हैं, देखिए कंडीशन क्या है, सिंस lines L1 and L2 are perpendicular, हाँ। अब बताइए ये जब परपेंडिकुलर है, ये हमारा स्टेटमेंट दिया गया है दोनों लाइन के बीच में, तो इसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या आता है, तो हम लोगों ने क्या सीखा है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो बताइए L1 का वैल्यू कितना है, -3 इंटू L2 का वैल्यू कितना है, देखिए L2 का वैल्यू कितना है 3K, हाँ, प्लस M1 कितना है 2K, इंटू M2 कितना है, M2 1 है, हाँ, प्लस N1 कितना है 2 है, इंटू N2 कितना है -5 है, और ये इक्वेट करके 0 दिया गया है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू लाइंस, ठीक है। अब देखिए मेरा क्या मिलेगा, -9 के प्लस 2K -10 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरा क्या मिल गया, -7K -10 इक्वल टू 0। तो बताइए -7K इक्वल टू 10 प्लस 10 हो जाएगा। अब बताइए K का वैल्यू जो होगा बहादुर 10/7 होगा। तो इस प्रकार से जो K का हमारा वैल्यू मिला वो क्या मिला, 10/7 होगा। इसका मतलब K का वैल्यू यहाँ पर 10/7, यहाँ भी 10/7 रखा जाए तो ऑब्वियसली हम लोग का ये जो दोनों लाइन है वो परपेंडिकुलरिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से ये आंसर आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं ये माइनस भी आएगा ना, तो -10/7 होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट दिस। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन है 100%, इसका जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे, और एक पॉइंट है 2 1, इसको मैं P कह दूं, क्या है 2 1 1, ठीक है। ये दिया गया है हमारा पॉइंट है। दूसरा, ये दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है इसका, हाँ, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट दिस। देखिए लाइन डिटरमाइंड, पॉइंट्स के द्वारा लाइन को डिटरमाइन करने का मतलब होता है पॉइंट को ज्वाइन करना। मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन मिलेगा, डिटरमाइन होगा, प्राप्त किया जाएगा, वो लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस प्रकार है, देखिए इसको मैंने क्या बोल दिया, A 3 5 -1, और ये B हमारा क्या है 4 3 -1, ये दिया गया है। और ये दिया गया है कि ये पॉइंट दिया गया है, ये मान लेते हैं इसको M N या M दिया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए मैं इसको लाइन 1 के दर्जा देता हूँ, कंसिडर करता हूँ, और इसको मैं लाइन 2 बोलता हूँ, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर होने के लिए द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइन इज इक्वल टू 0। यदि 0 आता हो तो लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो लाइन L1 का निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो लाइन L2 का निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि परपेंडिकुलरिटी का जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं है। आप चाहें तो इक्वेशन भी निकाल ले सकते हैं, और इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग डायरेक्शन रेशियो ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
डायरेक्ट इक्वेशन न निकाल, डायरेक्टली हम लोग डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए भी वही कंडीशन होता है परपेंडिकुलरिटी के लिए, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए भी वही कंडीशन होता है परपेंडिकुलरिटी के लिए। तो हम लोग को आसान होता है, 2 पॉइंट से ज्वाइन करता है, उसके लिए डायरेक्शन रेशियो निकालना। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या है, सो जरा ध्यान देंगे। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1R, तो A1 होगा, L1 बोले हैं तो B1 होगा और ये C1 होगा। तो बताइए जब मैंने L1 लिया है तो इसके लिए मेरा क्या काम करेगा, ये X1, Y1 और ये Z1 काम करेगा, और इसके लिए क्या काम करेगा, X2, Y2 और ये Z2 काम करेगा इस पार्टिकुलर लाइन के लिए। तो बताइए हम लोग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए। सबसे पहले पढ़े डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए जब 2 पॉइंट से पास करता है, X2 माइनस X1, इसका क्या होता है Y2 माइनस Y1, और इसका क्या होता है Z2 माइनस Z1, यही ना। तो चलिए हम लोग क्या मिलेगा, A1 X1 कितना है 0, X2 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 तो क्या मिला 2, फिर क्या है 1 माइनस 0 तो क्या मिला 1, और क्या मिला 1 माइनस 0 तो क्या मिला 1 मिला, ठीक ना। तो इस प्रकार से A1 B1 C1 निकल चुका है। अब हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं दूसरे लाइन का L2 का, जिसको मैंने L2 इसको कहा है। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 R, देखिए क्या मिलेगा, A2 बोलेंगे, B2 बोलेंगे और C2 बोलेंगे। तो जब इस लाइन के पार्टिकुलर काम किया जाएगा, मतलब L2 जो है, L2 को हम लोग AB भी कह सकते हैं, AB लाइन है, और जो L1 बोले हैं तो L1 कौन है मेरा, OP है ना। तो हम लोग A2 क्या मिलेगा, देखिए इसके लिए क्या होगा, देखिए X2 4 माइनस 3 1, फिर 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 तो क्या मिल गया -2 एंड -1, फिर -1 तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल चुका है। कहने का मतलब है जिस 2 लाइन का हम लोग चर्चा कर रहे हैं, परपेंडिकुलरिटी की बात कर रहे हैं, वो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकल चुका है। अब परपेंडिकुलरिटी कंडीशन क्या होता है, नाउ ये कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करने के लिए नाउ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकाल के देख लेते हैं। तो क्या मिलेगा, A1 कितना है 2, A2 कितना है 1 प्लस B1 कितना है, B1 कितना है 1 इंटू B2 कितना है -2, हाँ, प्लस C1 कितना है 1 इंटू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 मिला, सॉरी प्लस 0 मिला, और इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिला। तो दैट इज हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कह सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या मिल गया 0। और जो भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होता है। यदि इस प्रकार से सेटिस्फाई करने वाला 2 लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो तो हम लोग कहते हैं कि ये लाइन जिसकी बातें कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर कह सकते हैं कि गिवन लाइंस L1 एंड L2 आर perpendicular, hence proved। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुका है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन ऑफ द पॉइंट्स A B C D B दिस एंड दिस दिया गया है रिस्पेक्टिवली। मतलब A का कोऑर्डिनेट 1 2 3, B का कोऑर्डिनेट 4 5 7, C का कोऑर्डिनेट -4 3 -6, D का कोऑर्डिनेट 2 9 2।
रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इससे पहले आपको बता दें कि जब कोई दो लाइन होता है तो दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो पता हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं। और एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा वाला, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, यही ना, और इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो उससे पहले यदि हम लोग को चाहिए कि एंगल निकालना है तो एंगल के लिए हमें इन जो दो लाइन के बीच एंगल निकालना है उन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो मुझे चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन है, ए इसको मैंने बोल दिया, इसको बी बोल दिया। चूंकि एंगल किसके किसके भी चाहिए, ए बी और सी डी के चाहिए, तो हम लोग क्या क्या मैंने इसको सी बोल दिया और इसको डी बोल दिया और इनके बीच का एंगल को मैंने थीटा कह दिया। ठीक है, अब बताइए ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4 5 7, सी का कोऑर्डिनेट कितना है -4 3 और -6, और डी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 9 2। देखिए ए का कोऑर्डिनेट मिला लीजिए, ए का पहला पॉइंट 1 2 3, बी दूसरा पॉइंट 4 5 7, सी तीसरा पॉइंट -4 3 और -6, और डी चौथा पॉइंट 2 9 2, ये दिया गया है ना। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। इसको मैं L1 कह दूं, ए बी को L1 कह दूं और इसको मैं L2 लाइन कह दूं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 किसको मैंने बोला है, ए बी को, हाँ R। देखिए मेरा क्या मिलेगा, A1 क्या होगा x2 माइनस x1। सोचिए, देखिए x2 माइनस x1, आप कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, AB। तो जब AB की बात कर रहे हैं तो A के पास जो होगा 1 होगा और जो B के पास होगा 2 होगा। तो देखिए 2 क्या है, x2 4 माइनस 1, तो क्या मिला 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। B1 देखिए क्या मिलेगा, y2 माइनस y1 क्या है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। एंड C1 क्या है, Z2 माइनस Z1, तो Z2 क्या है, Z2 देखिए 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, तो क्या मिला 4। इस प्रकार से हम लोग दूसरे लाइन का निकाल लेते हैं, ध्यान देंगे। तो क्या करें, अगेन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2, और L2 मैंने किसको बोला है, CD को बोला है, CD को बोला है R। देखिए क्या मिलेगा, इसको मैं A2 कहूँ तो A2 कौन सा लाइन की बात कर रहे हैं, हम लोग CD की बात कर रहे हैं। तो C के पास होगा जो x1 काम करेगा और D के पास होगा x2 काम करेगा। तो x2 माइनस x1, 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस 4, तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। B2 क्या है, -9 माइनस 3, तो क्या मिलेगा 6। एंड C2 क्या मिलेगा, 2 माइनस माइनस 6, 2 माइनस माइनस 6, तो क्या मिला बहादुरों 8 मिला। ठीक है, अब मान लेते हैं नाउ लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। L1 और L2 का जो है वो एंगल दिया गया है। ठीक है, देयरफॉर हम लोग क्या जानते हैं, बाय फॉर्मूला याद कीजिए, cos थीटा इक्वल टू, यदि एक्यूट निकाल रहे हैं तो मॉड लेंगे और एक्यूट नहीं निकाल रहे हैं तो हम लोग वैसे ले लेंगे। तो क्या मिलेगा बोलिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, याद है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो इसका बोलिए, A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, यही मिला।
अब सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। cos थीटा इक्वल टू A1 कितना है 3 इंटू A2 कितना है 6 प्लस B1 कितना है 3 इंटू B2 कितना है 6, A1 4 प्लस 4 इंटू 8 बाई अंडर रूट A1 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 4 और सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अंडर रूट क्या मिलेगा B2, तो क्या मिलेगा देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा देखिए 18 प्लस 32 बाई क्या मिलेगा देखेंगे आप 9 प्लस 16 क्या मिलेगा 36 प्लस 64 ये मिलेगा। तब इसको हम लोग आगे उधर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को एंगल निकालना है ना कि कोस थीटा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे थीटा यहाँ से निकाल लेंगे और कोस को उधर भेज देंगे, तो कॉस इन्वर्स जो आपका कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट्स था तो 2 पॉइंट का हमने क्या किया, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया और डायरेक्शन रेशियो लाइन ए बी का अलग से निकाल लिया और सी डी का अलग से निकाल लिया, और डायरेक्शन रेशियो के थ्रू हमारा जो होता है एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। और इसमें हम लोग क्या कर दिए, वैल्यू को पुट कर दिए और वैल्यू को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर दिए, किस प्रकार जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।